हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राशि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जीएस की अगली क्लास पढ़ाते हुए आज हम बहुत बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा इस्लाम धर्म आज हम करेंगे। देखिए, इस्लाम धर्म में आज हम हर बातें पढ़ेंगे जो कि हमें एक कंपटीशन की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हमको ये सभी बातें हमको मालूम चलती हैं कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, आखिर इस्लाम धर्म आया कहाँ से। तो ये सभी हमें जानकारी पूरी मिलती है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से हुआ, ये हर एक बातें आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी क्लास में आप ज्वाइन किए हैं तो एक नोटबुक जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि हर एक बात आज हम सीखने वाले हैं। मैं साथ में बोर्ड में लिखता भी जाऊंगा, आप मेरे साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। और ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर इसमें सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। चलिए, इस्लाम धर्म जब हम बात करते हैं, जब ये इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी तो लगभग हमारे ये देश पे नहीं हुआ था, हमारे हिंदुस्तान प्यारे से देश पे इसका कोई नामो निशान नहीं था। ये लगभग अरब में इसकी शुरुआत हुई थी इस्लाम धर्म की। धीरे धीरे बढ़ता गया। लगभग हमारे मिडल में जब अटैकर्स आएंगे, जब सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, ऐसे अटैकर्स आएंगे, लूटपाट मचाएंगे और वहाँ से काट मार शुरू हो जाता है। लगभग अब हम मिडल के लगभग पास ही पहुँच गए हैं। 712 AD से मिडल शुरू होता है। लगभग हम 570 से अब लगभग 200 साल पीछे ही हैं, लगभग मिडल में इंटर करेंगे। अभी तक हमारा जो चल रहा है, लगभग अभी कोई काट मार नहीं है, शांति से हमारा पूरा चल रहा है। और आगे जैसे हम मिडल में जाएंगे 712 के बाद इतने खून खराबे होंगे, ऐसे देखने को मिलेगा कि हमारा हिंदुस्तान की धरती उसको असहनीय रूप से इसको आगे चल के करार देगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म में। देखिए, जब कोई धर्म हो या कोई इतिहास हो, हमको 3 तरीके से उसको जानकारी मिलती है। तो हमको 3 ही रूप से उसको जानकारी हम प्राप्त करते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई हिस्ट्री है, इतिहास है, इतिहास जब जानकारी होती है तो हमको 3 प्रकार से होती है। पहला, या तो हमें कोई पुरातत्व साक्ष्य मिला होगा, दूसरा होता है लिखित साक्ष्य मिला होगा, या किसी ट्रैवलर के द्वारा, या घुमक्कड़ जो होते थे पहले। देखिए, आज भी आप देखते होंगे कि ऐसे लोग हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, या शहर गए या देश गए, वहाँ की लेकर आपको पूरी गाथा बताते हैं। और उसको अगर आप लिखना भी चाहते हैं कि वहाँ पे ये हुआ था, हमने कुछ ऐसा सीन देखा था, कुछ ऐसे पहले भी होते थे। घुमक्कड़ उसी को बोलते हैं, ट्रैवलर। या तो कोई पुरातत्व साक्ष्य का मतलब है, या तो आपको कोई शिलालेख ऐसा मिला होगा जो कि इस धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है, या कोई लिखित ऐसा साक्ष्य होगा जो कि हमको इसके धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, या तो कोई हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई यात्री आया होगा जो कि अपने बुक में लिखा होगा। तो हमको 2 चीज़ों से इसकी जानकारी मिलती है, पुरातत्व साक्ष्य से और लिखित से, ठीक है। हमारे इतिहासकार जो भी लिखता है, लगभग उसका एक कोई ना कोई पीछे लॉजिक होता है, तभी इस सैद्धांतिक को लिखा जाता है। एक लेखक थे जिनका नाम, जो अरबी लेखक अरब से आए थे, जिसका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस अपनी एक बुक उन्होंने लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका में अपने इस्लाम धर्म को कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है कि एक जो अच्छा मुसलमान होता है, जो अच्छा इस्लाम धर्म को मानने वाला होता है, वो 2 चीज को फॉलो करता है। जो उनका ईश्वर होगा, जो उनका मजहब होगा या अल्लाह होगा, वो 2 शब्दों से उनको पुकारा जाएगा। पहला होगा अल्लाह और दूसरा होगा खुदा। और साथ में इनका कोई रूप नहीं होगा, निराकार होंगे, कोई आकार नहीं होगा। हेरोडोटस अपने बुक में ऐसा लिखते हैं कि एक अच्छा मुसलमान जो भी है, ये
बताया जाता है कि इनमें कोई एक निराकार ये होते हैं और इनका कोई रूप नहीं होता। और दो शब्द को इन्होंने प्रयोग किया जो कि अल्लाह और खुदा। अब कभी कभी पूछ लेता है अल्लाह शब्द कहां से लिया गया था, तो अल्लाह शब्द अरबी शब्द था और कुछ फारसी थे, उन्होंने इसको खुदा कहा, तो खुदा एक फारसी शब्द था। और ये भी कहते हैं, हेरोडोटस में यह भी लिखा गया है कि एक अच्छा मुस्लिम जो इस्लाम धर्म को मानेगा वो लगभग 5 पिलर को मानेगा। अब वो 5 पिलर कौन से हैं? 5 पिलर मेरे साथ लिखिएगा, 5 पिलर। फर्स्ट जो पिलर होता है वो होता है रमजान। रमजान। दूसरा जो होगा हज। तीसरा जो इनका पिलर होता है वो होता है नमाज। नमाज। और चौथा जो पिलर होता है वो होता है ज़कात। और पांचवा जो पिलर है वो है कलमा। कलमा, हिंदी में इसको लिख लेना, कलमा। एक अच्छे मुसलमान की पहचान ये होती है कि वो अपने पूरे लाइफ में रमजान को फॉलो करेगा। रमजान का व्रत एक होता है, उसको फॉलो करेगा। और पूरे जीवन काल में उसको हज यात्रा भी करना पड़ेगा, जो कि मोहम्मद हजरत साहब के कर कलमों द्वारा आगे चल के अभी देखेंगे कि वो मक्का से मदीना की जब अपनी एक शहर से दूसरे शहर पलायन कर गए थे, उनको एक कर कमलों द्वारा चलना होता है, उसी को कहा गया है हज यात्रा। और तीसरा जो होगा अच्छा मुसलमान वही होगा जो 5 पहर की नमाज पढ़ेगा। अब 5 पहर की नमाज कौन सी होती है इसको सुनो। पहले पहर की जो नमाज होगी उसको कहा गया है फजर। दूसरे को कहा गया है दोहर। मेरे साथ आप लिखते जाइएगा। तीसरी जो नमाज होती है, तीसरी नमाज क्या होती है बोलो? असर। असर। और चौथी जो होती है महरीब। महरीब। और पांचवी जो नमाज होती है ईसा। फजर जो नमाज होती है लगभग ये कहें कि सनराइज के समय होती है, जब सन उग रहा होता है। सनराइज के साथ जब सूर्य उग रहा होगा तब ये फजर की नमाज होती है। दोहर की नमाज तब होती है जब लगभग आपके 12 बज रहे होंगे दोपहर की। दोहर दोपहर के समय होती है। असर जब होती है लगभग 3 बजे के लमसम, ये असर की नमाज होगी। और महरीब जो नमाज होगी वो लगभग जब सूर्य अस्त हो रहा होगा। देखिए असर जो होती है वो लगभग जब सूर्य ढल रहा होता है, और महरीब जब होती है जब सूर्य अस्त हो रहा होगा, तो लगभग 5, 5:30 से और 6 बजे के बीच होगी। और ईसा की नमाज तब होती है जब मून राइज हो रहा होगा। मून राइज हो रहा होगा। ये 5 अच्छे मुसलमान की पहचान वो होगी जो ये 5 पहर की नमाज पढ़ेगा। और चौथा जो ज़कात है लगभग ये कहता है कि अच्छा मुसलमान की पहचान वो होगी जो चौथे पिलर को फॉलो करेगा, ज़कात को। अपने कहने का मतलब है जो अपने इनकम का लगभग 2.5% दान करेगा। ज़कात का मतलब होता है दान करना। अपने इनकम का लगभग 40वां भाग उसको दान करना पड़ेगा। और दान ऐसे करेगा कि एक हाथ को पता ना चले और दूसरे हाथ से दे दे। कहने का मतलब अगर एक हाथ से दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, कुछ इस प्रकार से दे। और आगे कहा गया है कि उसको कभी डिस्क्राइब नहीं उसके साथ करेगा, उसको कभी कहेगा नहीं जिस व्यक्ति को देगा कि मैं आपको दान दिया हूं। ये चौथा पिलर था। अब कलमा क्या है? कलमा कौन सी चिड़िया का नाम है? एक इनके धर्म में, इस्लाम धर्म में एक मंत्र कहें या ग्रंथ कहें, जो भी उसको मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, पर एक शब्द होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इसको सुने होंगे ये शब्द ला इलाहा
ला इलाहा इल्ला और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आप शब्द जब सुनते हैं, अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अल्लाह एक है, ध्यान दीजिएगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब होता है जो हम लोग हैं वो सभी अल्लाह के दूत हैं। इस्लाम धर्म कहता है ये जो शब्द है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब होता है, जो इसका मतलब है कि अल्लाह हमारा एक है, जो कि पहले कहा गया है कि निराकार होगा और अल्लाह ईश्वर एक होगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब होता है जो हम लोग हैं सभी अल्लाह के दूत हैं, सभी अल्लाह के हम पूरे लगभग संतानें हैं। इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो अच्छा मुसलमान होगा उसको ये 5 पिलर को फॉलो करना पड़ेगा, और जो ये 5 पिलर को फॉलो नहीं करेगा उसको काफिर कहा गया है। क्या कहा गया? काफिर। देखो, आप काफिर कोई गाली शब्द नहीं है, ये कोई गाली नहीं है, लेकिन जो इन सभी को फॉलो, अगर एक को भी फॉलो वो नहीं करता, मान लीजिए रमजान कर लिया, नमाज कर लिया, जकात कर लिया, कलमा कर लिया, लेकिन हज यात्रा अगर नहीं कर रहा है वो, तब भी वो काफिर ही कहलाएगा। अब काफिर क्यों कहलाते हैं? देखिए, आप जब इस दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ते हैं धर्म के आधार पर कि हम हिंदू धर्म है वो मुस्लिम धर्म है, मत पढ़ो। इतिहास को दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण से पढ़ो कि सभी हमारे भाई हैं, हम एज एक कंपटीटर और एक ऑफिसर बैठे हुए हैं। अगर हमारे सामने 2 पक्ष आ जाएं, एक मुसलमान पक्ष आ जाए, एक हिंदू पक्ष आ जाए, तो आपको उस प्रकार से डिसीजन लेना है कि आपको वहां पे दोनों को सुलह कर सको। ठीक है, आप इतिहास को इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से कभी मत पढ़ो कि आप एक दूसरे के कोई धर्म में प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहा गया, जो 5 स्तंभों को फॉलो नहीं करेगा उसको काफिर कहा गया है, काफिर कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? बोलो आगे, मैं इसके आगे बढ़ूं। चलिए, हाँ देखो, एक लोग पूछ रहे हैं कि ये सभी लिखित में मिलते हैं क्या मैं अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ करूंगा क्या? बोलो भाई, ये सब मैं अपने से लिखा हूं क्या? नहीं, मैं इतिहास के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता। लिखने में अगर गलती मेरे से हो जाए तो मैं उसको माफ़ी मांगकर सुधरवा देता हूं, कभी अपने से नहीं इंक्लूड करता इसको। आप अच्छी बुक में पढ़ोगे ये पूरा मिलेगा। हाँ, आप लूसेंट इसेंट पढ़ेंगे ना तो ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली, अब आगे कुछ बढ़ते हैं। अब देखो, जब ये पूरा हम पढ़ते हैं, जब ये लगभग 5 स्तंभ और अल्लाह ईश्वर एक है, निराकार है, और हिस्टोरिका है, अपने हेरोडोटस हिस्टोरिका में ये सब मेंशन किए हैं, तो ये सब हमें जानकारी कहाँ से हुई और आखिरकार इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में हम आगे अब चर्चा करेंगे। देखो, एक अरब में जब अरब एक देश है, वहां पे एक प्लेस है मक्का। मक्का में 2 व्यक्ति रहते थे, एक व्यक्ति और एक मेल और एक फीमेल, जिनका नाम था अब्दुल्ला और इनकी वाइफ का नाम था फातिमा। अब्दुल्ला और फातिमा, सॉरी ये अमीना, 2 व्यक्ति थे, ये मेल थे और ये फीमेल थे। लगभग ये साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार से थे, इनको कोई नहीं जानता था, लगभग बहुत साधारण परिवार से।
आगे चल के लगभग 570 में इसी मक्का में 570 एडी में मक्का में इनकी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो कि आगे चल के इनका नाम रखा जाता है मोहम्मद हजरत साहब। मोहम्मद हजरत, पहले इनका नाम था मोहम्मद हजरत। ठीक है, ये लगभग काफ़ी बहुत शालीनता दिमाग से, बहुत अच्छे दिमाग से और बहुत लगभग कर्मठ और एकदम चापड़ बुद्धि वाले दिमाग वाले ये व्यक्ति थे। आगे चल के लगभग 40 साल के बाद, लगभग 40 साल के पीरियड में ही 610 में लगभग ये एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, बैठे थे, ध्यान कर रहे थे जिसको बोलें, और ये गुफा का नाम था हीरा नामक गुफा। लगभग ध्यान कर रहे थे। जैसे उस समय क्या होता था कि बहुत अच्छी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आपको एक ध्यान मग्न होना पड़ता था। जैसे हमें पीछे हमने पढ़ा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में, महावीर जैन धर्म में, आप जो भी धर्म पढ़ते हैं सभी लगभग जो भी ज्ञान की प्राप्ति किए हैं सब लगभग एक बार संन्यास धारण किए, उसके बाद उनको ज्ञान रत्न की प्राप्ति हुई, आगे चल के वो भगवान के रूप में देखे गए। ऐसे ही कुछ इनके बारे में हुआ कि एक बार ध्यान कर रहे थे हीरा नामक गुफा में, और बैठे बैठे 610 एडी में इनको एक बुक अचानक प्राप्त होती है। कोई नहीं, किसी को ये नहीं शब्द पता कि ये बुक कहाँ से आई। इनका मानना था कि ये जो बुक दिया गया है मुझे, बुक ये लगभग मुझे एंजल द्वारा दिया गया है, देवदूत द्वारा दिया गया है, भगवान के देवदूत द्वारा दिया गया है। एंजल द्वारा इनको जब बुक की प्राप्ति होती है, ये बुक को लगभग ले लेते हैं, और इनको ये भी कहा गया था, बताते हैं कि मुझे कान में कह के गए हैं कि इस बुक को अब तुम्हें आगे प्रचार प्रसार इस दुनिया में इसको करना है। इस बुक को आगे चल के इन्हीं के द्वारा एक नाम दिया जाता है जिसको नाम होता है कुरान, जो कि इस्लाम धर्म की बहुत अच्छी बुक, बहुत पवित्र बुक है। ये कुरान इनके द्वारा नाम दिया जाता है। ये लगभग अब ये कुरान का इनको, चूंकि ये मानते हैं कि मुझे एक प्रचार प्रसार के लिए ये बुक दिया गया है, तो अब मैं इसका प्रचार प्रसार विधिवत तरीके से करूंगा। यहीं पे अब इनका प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है अरब में। अरब के मक्का शहर में इनका खूब प्रचार होता है, लेकिन जो अरब में यहूदी वंश था, कौन सा था? यहूदी वंश। यहूदी जो थे वहाँ पे बड़े इस्टेब्लिश थे, रहते थे, उनको प्रॉब्लम होने लगी। वो कहे कि अगर यहाँ पे अगर आपको रहना है तो ये बुक का प्रचार प्रसार आपको कम करना पड़ेगा, आपको नहीं करना है इस बुक का प्रचार, आप शांति से रहो वरना मत रहो। ये बुक आपको मिली है वो ठीक, मानते हैं इस बुक को आपको दे के गए एंजल, लेकिन इस बुक को इतना प्रचार प्रसार मत कीजिए। अब जैसे हमारे इंडिया में ही है, अगर रामायण को कोई रोके, उस समय अगर रोक दिया जाता किसी के द्वारा तो शायद आज इतना ना बढ़ पाती, लेकिन उस समय कोई रोका नहीं है, तो आज ये सब हमको फ्लो में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहूदी द्वारा किया गया, इनको बहुत प्रताड़ित किया गया। तो लगभग ये 22 साल बाद लगभग 622 ईस्वी में, एडी में, ये अपने मक्का को छोड़कर और मदीना चले जाते हैं। ये दूसरे शहर पलायन कर जाते हैं। ठीक है, मक्का से मदीना ये पलायन कर जाते हैं। अब इसका खूब प्रचार प्रसार होता है, खूब वहाँ पे ये प्रचार करते हैं अपने कुरान बुक का। ये जो कुरान है इसका खूब प्रचार होता है, और ये कहते हैं, यहाँ पर भी वही शब्द होता है कि ये मुझे देवदूतों द्वारा प्राप्त हुई थी। मैं हीरा नामक बुक में ध्यान कर रहा था, वहाँ पे मुझे प्राप्त हुई थी, और इस बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करो। लगभग इनके बहुत से यहाँ पे फॉलोअर्स मदीना में बन जाते हैं, और इस बुक को इतना प्रचार किया जाता है, इतना प्रसार किया जाता है कि लगभग वहाँ बताते हैं कि लगभग 80% लोग इसके फॉलोअर्स बन गए थे। इस बुक के फॉलोअर्स लगभग 80% बन गए। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। बोलो। अब जब इनको दूसरे शहर ये चले गए, अब इसी के बीच जब ये यहां से यहां इस्टेब्लिश किए,
इसी को कहा गया है हिजारत। हिजारत, यही यात्रा को हिजारत कहा गया है। और हिजारत के ही समय लगभग काल में लगभग इसी का एक कैलेंडर यहीं पे जारी किया जाता है जिसको कहा जाता है हिजरी संवत। जैसे आप हिंदू धर्म में आप जानते हो पंचांग होता है, पांचांग होता है कैलेंडर का, ऐसे ही इस्लामिक धर्म का जो कैलेंडर होता है वो हिजरी संवत होता है। ठीक है, बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम यहीं पे बढ़ते हैं। लगभग इनको 10 साल बाद यहाँ पे जब ये प्रचार प्रसार किए, हिजरी संवत भी यहाँ पे शुरू हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो मक्का से मदीना की यात्रा की है उसको हिजारत बोला गया। आगे इनको लगभग 10 साल बाद 632 एडी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब यहीं पे लगभग अपने स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है, इसको थोड़ा सा मैं डस्ट करता हूं और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। हम 632 से मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ, 632 ईस्वी में 32 एडी में लगभग मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। और यहीं से, और मोहम्मद साहब की एक पीछे थोड़ा सा समझिएगा, मोहम्मद साहब की एक बेटी थी, बेटी जिसका नाम था फातिमा। और बेटी और जो इनके हस्बैंड थे उनका नाम था अली। तो लगभग अली ये कहें कि जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब का पहला शिष्य ही अली था और अली इनका दामाद भी आगे चल के बन गया। लगभग अली भी बहुत अच्छा किस्म का शिष्य था। इनको आगे चल के इनको दामाद अपना बनाया जाता है और 632 एडी में लगभग मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो लगभग इनकी बेटी की भी साथ में मृत्यु हो जाती है, बेटी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब ऐसा माना जाता है, कुछ तो इतिहासकार यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई और इनके बेटी की मृत्यु हुई तो लगभग ये कहते हैं कि वो तो बिलोक में इनके खत्म हो गई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लगभग जब इनको खत्म हुए तो एक दूसरे को आपस में ऐसा कनेक्शन था, दिल का ऐसा कनेक्शन था कि इनके भी प्राण निकले तो इनके भी निकल गए। कुछ अजम्पशन में मानते हैं और कुछ तो सैद्धांतिक में मानते हैं कि ये तो बिलक के वियोग में खत्म हुई, और कुछ तो अपना अपना तर्क लगाते हैं। ठीक है, अब यहीं से जब इनको खत्म हुए तो दो यहीं सब हमको देखने को मिलता है, इस्लाम धर्म जो था, इस्लाम जो धर्म है वो दो गुटों में बंटने लगा, दो गुटों में बंटने लगा। जो मोहम्मद साहब को फॉलो किए, मोहम्मद साहब को जो फॉलो किया वो लगभग शिया कहलाए, सुन्नी कहलाए। और जो अली साहब को फॉलो किया वो शिया कहलाए। इसमें कंफ्यूज मत होना, शिया और सुन्नी दो गुट यहां पे बंटने लगे। अब क्या हुआ कि अब मोहम्मद साहब तो नहीं रहे, अब आगे चल के इस धर्म के प्रवर्तक कौन बनेंगे, कौन इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। दोनों गुटों में, सुन्नी और शिया में लगभग होड़ सी मच जाती है। और आगे चल के कुछ इनके फॉलोअर्स जो थे मोहम्मद साहब को, वो कहते हैं कि नहीं, सुन्नी जो मान रहे हैं वही आगे बनेंगे, लेकिन कुछ कहते हैं कि अली बनेंगे। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि कुछ तो ऐसे लोग यहाँ पे थे
कि अली को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उनके दामाद थे, लेकिन और इनके पहले शिष्य भी थे। वो एक रिलेशन को लेके, धर्म को लेके यहाँ पे इनको दबा दिया जाता है। इन्हीं के बीच में अली को यहाँ पे नहीं बनाया जाता। यहीं पे 3 लोग आते हैं। यहाँ पे पहला जो ये आगे चल के इसका प्रवर्तक बनता है अबू बक्र उमार और उस्मार। अबू बक्र, उमार और उस्मार, ये 2 व्यक्ति को बनाया जाता है। ठीक है। जो उस्मार होता है ये लगभग मोहम्मद अली के बाद ये अबू बकर फर्स्ट हुआ। उमार जो होता है वो सेकंड होता है। उस्मार जो होता है वो थर्ड होता है। और इसी के बाद जो चौथे इसके अनुयायी बनते हैं, इसके प्रवर्तक बनते हैं, वो अली बनते हैं। तो अली को हम कहें कि चौथे फोर्थ नंबर पे इसके प्रवर्तक थे, चौथे नंबर के प्रवर्तक थे। यहीं पे आगे चल के इनको लगभग ये 3 लोग पहले वो करते हैं, लेकिन जो ये उमार होता है, इसी को इतिहासकार कुछ रखते हैं कि इनका अफेयर चल रहा था, इसलिए इनकी बेटी, जब मोहम्मद साहब खत्म हुए तो इनकी बेटी भी खत्म हो गई। कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जब अली यहाँ पे बनते हैं, अली का बेटा, अब यहीं पे अली चौथे हुए, अब यहीं से शुरू होता है अली। जब ये लगभग इनके कार्यकाल में इस्लाम धर्म को, कुरान को इतना तवज्जो नहीं दिया गया। अब जैसे अली आएंगे यहाँ पे, अब चूंकि अली जो थे ये सिया धर्म के थे, सिया के थे, तो अब इनके बेटा होंगे हुसैन इनके बेटा आते हैं। और हुसैन बचपन में अपने नाना के पास, चूंकि अली तो मोहम्मद साहब के दामाद हुए और हुसैन जो हुए वो नाती हुए, तो हुसैन जो हैं मोहम्मद साहब के गोद में बहुत अच्छी तरीके से पले बढ़े थे। तो लगभग इनका भी स्वभाव मोहम्मद साहब जैसे ही, बिल्कुल शांत दिमाग और बहुत चपलता से इनका दिमाग चलता था, बहुत एकदम फातिर दिमाग था। आगे जब हुसैन आते हैं, हुसैन इस बुक को लगभग खूब प्रचार प्रसार करते हैं, खूब अच्छी तरीके से। अब आगे चल के इनको एक प्रॉब्लम होने लगेगी। फिर यहीं पे इराक, ये इराक में थे हुसैन। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। बगदाद का जो खलीफा कहलाता है, आज भी है, खलीफा जो कहलाता था उसको बोलते थे अजीज, सॉरी क्या बोलते थे उसको? बोलो, कमेंट में बताओ, बोलो। अजीज बोलते थे कभी कभी, या यजीज बोलते थे। दोनों शब्द में आप कंफ्यूज मत होना, यजीज या अजीज। ठीक है, यहीं पे ये जब ये प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं हुसैन अपने बुक का, तो ये अब यहाँ पे अजीजों को प्रॉब्लम होने लगेगी। यहाँ पे जो खलीफा होते थे, अब इनको प्रॉब्लम कि भाई अब तो चलो ठीक है था, हमारा सब कुछ चल रहा था। जैसे उस आज के डेट में आप देखो कि अगर कोई आपके गांव में, आपकी कोई गांव में अगर कोई सदस्य प्रधान है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, या शहर में पार्षद होता है, पार्षद है, और बगल में एक आकर पार्षद खड़ा हो जाए और उसके फॉलोअर्स बहुत हो जाए, तो एक पार्षद को प्रॉब्लम होगी ना, क्यों भाई बोलो। ऐसे ही यहाँ पे जो खलीफा थे यजीज को खूब प्रॉब्लम्स होने लगी, और ये अपने बुक में हुसैन कहने लगे, खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। और एक दिन यजीज के द्वारा हुसैन यहीं पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और इनके द्वारा एक संदेश भिजवाया जाता है यजीज के द्वारा, और कहा जाता है कि आपको हम सब कुछ फ्री देंगे, खाना रहना और सब कुछ पूरी व्यवस्थाएं देंगे, लेकिन आप हमारा एक काम कर दो। हुसैन साहब कहें कि वो काम क्या है? वो कहें कि जो आपकी कुरान की बुक है ना, इसमें हमारा नाम जोड़ दो।
क्या कहें, नाम जोड़ दो। जैसे हमारे यहाँ रामायण है, उसमें अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहें कि इस रामायण में मेरा नाम जोड़ दो, कुछ ऐसे ही होता था कि कहें कि इसमें नाम जोड़ दो। यहाँ से हुसैन द्वारा मना ना ही कर दिया जाता है, कहा जाता है कि मैं ऐसा अपने पवित्र बुक के साथ इससे तय खिलवाड़ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि ये कोई लिखित बुक नहीं है, ये एक हमें प्राप्त की हुई बुक है, हमारे पैतृक बुक है, जो कि एक देवदूत द्वारा दिया गया है। ये खिलवाड़ थोड़ी नहीं है कि हम ऐसे ही किसी का नाम इसमें डाल दें। यजीज को ये में गुस्सा आता है और शांत होकर कहता है, चलिए ठीक है, मत करिए मेरा नाम ज्वाइंट, लेकिन आप मेरे साथ एक बार मेहमान नवाजी तो कर सकते हैं। मेहमान मेरे साथ आप मेहमान बनकर आओ। जैसे अब होता है, आप देखे होंगे जब अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के राजा रतन सिंह को बुलाता है, मेहमान नवाजी में आओ, और बस वहीं से गायब। कुछ ऐसे ही होता है, जब इनको बुलवाया जाता है, कहें कि आइए चाय नाश्ता हो जाए, यहीं से हुसैन साहब जब चलते हैं, जब जाया करते थे तो उनके फॉलोअर्स बहुत जाया करते थे। आज की भी डेट में आप देखते होंगे, एक पार्षद अगर जा रहा है तो उसके 4 चमचे जा रहे हैं पीछे। वो फॉलोअर्स क्या होते हैं, वो लगभग एक दिखाने के लिए होते हैं, पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन उस समय होता था, उस समय जो कि फॉलोअर्स वास्तविक फॉलोअर्स होते थे, एक जो गुरु होता था उसको पूजते थे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब यहीं पे जब जाते हैं ये, तो यहीं पे एक स्थान है जिसका नाम है करबला। करबला का स्थान, यहाँ पे मैदान है, और यहीं पे इनको बंदी बना लिया जाता है, हुसैन साहब को और लगभग 75 लोगों को और बंदी बना लिया जाता है। अब यजीज द्वारा यहाँ पे संदेश भिजवाया जाता है कि आप हमारी शर्त मानोगे या नहीं। मानना, अगर नहीं माने तो आप तो हमारे कब्जे में हो, मान लिए तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। और यहीं से एक नहर निकलती थी, और बोले कि अगर हमारी शर्त नहीं माने तो हम खाना तो छोड़ो, हम इस नहर से तुम्हें पानी तक नहीं देंगे। यहीं पे इनको कैद कर लिया जाता है हुसैन साहब को, और लगभग 4 दिन के बाद खाना पीना सब बंद। कहा जाता है कि 4 दिन, और इनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सब तरह के इसमें फॉलोअर्स थे, और औरतें भी थी। 4 दिन के बाद हुसैन साहब को अकेले बुलाते हैं, बोलो मानोगे कि नहीं, तुम्हारी वजह से 75 लोग और मर रहे हैं। हुसैन साहब का मुझे एक रात के लिए मौका और दो। वहीं पर हुसैन साहब जब करबला के क्षेत्र में जाते हैं और इनको बंदी बने हुए होते हैं, हुसैन साहब बंदी होते हैं, और राजा सुबह इंतजार करता है कि अब संदेश आएगा उनकी तरफ, और हुसैन साहब रात में कह देते हैं एक बुक के सामने ये प्रस्ताव करते हैं कि अब मैं जो करना था वो मैं कर दिया, अब आप आगे चल के जो आपको दिखे वो अब होगा, क्योंकि अब मेरा तो कोई ठिकाना है नहीं, मैं जितना प्रसार कर दिया, अब आगे आप खुद संभालिएगा, मैं यहीं से आपको नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। यहीं से हुसैन साहब, सुबह संदेश आता है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यजीज द्वारा यहीं से घोड़ों द्वारा और सैनिकों द्वारा यहीं से तलवार बरसाया जाता है और सैनिकों को भेजा जाता है। ऐसी मारकाट होती है, ऐसी धुरधर्जा होती है, वहाँ पे लेडीजों को निर्वस्त्र करके काटा जाता है, बीच से काट दिया जाता है, बच्चों को पैर काट दिए जाते हैं, जीवित रहता है। मतलब इतनी दंडनीय यहाँ पे दशा देखी जाती है कि, और अंत में हुसैन साहब को भी मार दिया जाता है। इसी को कहा गया है करबला का युद्ध। करबला का युद्ध, अब करबला का युद्ध कहाँ पे हुआ था, करबला के क्षेत्र में किसको मारा गया था, हुसैन साहब को। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। मारकर यहीं पे अब हुसैन साहब की तो यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब शिया और सुन्नी 2 गुट थे, तो शिया और सुन्नी क्या कहते हैं कि आपको, सुन्नी जो कहते हैं शिया को कि आपको जब मालूम था, शिया को कहते हैं, तो आप वहाँ पे भेजे क्यों हो यजीज के पास। शिया कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम था, हमें सिर्फ ये मालूम था कि वो सुलह के लिए और एक मेहमान नवाजी के लिए बुला रहा है। सुन्नी कहे कि आप ये बहुत बड़ा कदम उठाए हो, बहुत बड़ी गलती की हो। चूँकि देखो, सुन्नी जैसे आज की भी डेट में देखो, फॉलोअर्स तो थे, शिया और सुन्नी के दोनों के फॉलोअर्स थे, लेकिन आज भी देखे होंगे कि जैसे पार्टियां होती हैं, समाजवादी पार्टी आज ही देख लो,
अखिलेश जी हैं, उनकी छोटी भाई की बीवी अदर पार्टी में ज्वाइंट्स हैं, तो फॉलोअर्स होते थे, लेकिन ये नहीं कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो अपने परिवार का ध्यान नहीं देंगे, देते भी हैं। अपर्णा यादव जैसे भी बीजेपी में हैं, लेकिन परिवार के साथ गलत होगा तो देंगे। सेम ऐसे ही होता था। सिया क्या करते, सिया तो इनके मानने वाले थे ही, लेकिन सुन्नी जब इनके साथ गलत हुआ तो सुन्नी भी लगभग टूट पड़े, और लास्ट में सुन्नी कहे कि अब हम सिया को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई हुसैन साहब की, ये इनका हुसैन साहब की जब मृत्यु हो गई तो सिया इनके शोक रखा गया, और यहीं से शोक को इसको अपने ये सिया कुल का शोक जो था, सिया समुदाय था, इसी को आगे चल के मुहर्रम मनाने लगा। इन्हीं के शोक में मुहर्रम मनाने लगा। और सुन्नी इनके शोक में, सुन्नी चूंकि अलग समुदाय था तो फास्टिंग करने लगा। इसी को आप फास्टिंग कहते हैं। जैसे होता है ना कि एक फास्ट होता है, कुरान के हिसाब से ये जो भी दिन पड़ेगा उसको मुहर्रम के लास्ट दिन जो भी समय पड़ेगा फास्ट लास्ट में करेंगे सुन्नी समुदाय के लोग। यहीं से आगे चलता गया और लगभग क्या हुआ समझ में आ रहा है। यहीं से सिया सुन्नी समुदाय कहा कि आगे चल के हम सिया को खत्म कर देंगे, सिया को हम खत्म कर देंगे। देखो मेरे साथ आप लिखते जाएंगे और बोल भी रहा हूं, इसमें मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इधर उधर लिख गया है, ठीक है। सिया समुदाय कहा कि हम सिया सुन्नी कहा कि हम सिया को खत्म कर देंगे। लेकिन आगे चल के यहीं पे देखिए, कोई अगर किसी को मारना चाहता है तो जब तक भगवान नहीं चाहेगा तो किसी को कोई मार नहीं पाएगा। होड़ सी लग जाती है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन जैसे देखने लगते हैं। लगभग कोई मार तो पाता नहीं, लेकिन 900 साल बाद जैसे फिर आता है गायन आता है, तो यहीं पे होते हैं कि जब इनके गायन द्वारा प्रभावित होते हैं कि अगर किसी को मनाना है तो आप प्रेम से बुलाइए ना, उसको प्रेम से लोकगीत गाकर और सॉन्ग सुनाकर बहुत अच्छी तरह से आप प्रेरित कर सकते हैं। 900 साल लगभग बाद यहीं पे उदय होता है सूफी संत का। सूफी संत, इन्हीं को आगे कहा गया है सूफी संत। जो इस्लाम धर्म को गाते हैं, कव्वाली वगैरह करते हैं, इन्हीं को सूफी संत आगे चल के कहा जाता है। और यहीं से सिया और समुदाय, सिया और सुन्नी बहुत प्रेम रहने लगते हैं। यही था हमारा आज का सेशन इस्लाम धर्म। अब बोलिए लास्ट में आपको समझ में आया या नहीं, बोलो। बोलो भाई। बोलते हैं इसमें लिख रहे हैं करबला का युद्ध कब हुआ था सर जी? करबला का युद्ध लगभग भैया इसमें 680 के एडी के आसपास हुआ था, ठीक है। मैं इसको भुला गया हूँ, लिख लीजिएगा। ये आपके ही थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहीं पे अगर पूछूं तो आप बताओगे, बोलो। चलो मोहम्मद साहब, मैं शुरू से पूछता हूँ, मोहम्मद साहब किस गुफा में अपनी तपस्या करते या कहें ध्यान जहाँ पे कर रहे थे उस गुफा का क्या नाम था? तो आप कहोगे हीरा गुफा नाम था। वो किस बुक को प्राप्त किए थे? सबसे पहले तो गुफा नामक बुक को प्राप्त किए थे। वो अपने मक्का से मदीना जो एक यात्रा किए थे उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हिजारत कहा जाता है। हिजारत ही यही है। मक्का से मदीना जब आप चलते हैं, मक्का से मदीना जो जाता है, तो जब कोई हज यात्रा करता है, मक्का से मदीना जब कोई हज यात्रा करता है, इसी मोहम्मद हजरत के कर कमलों में उसको पहले चलना होता है, इसके बाद उसकी हज यात्रा पूरी होती है, ठीक है। ये आपको पूरी करना होता है। इसके बाद लगभग मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 एडी में हुई थी। मोहम्मद साहब के नाती का क्या नाम था? हुसैन साहब नाम था। उनके बेटी का नाम फातिमा था। हुसैन साहब के पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। आगे चल के हुसैन साहब को किस समुदाय ने मारा था या कहाँ पे मारा गया था? तो आप बताएंगे इराक के एक खलीफा थे, जो कि इराक की राजधानी बगदाद है, खलीफा थे, उनका नाम अजीज़ था। उन्हीं के द्वारा करबला के क्षेत्र में 680 ईस्वी में मारा गया, जिसको करबला का युद्ध कहा जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस्लाम धर्म में। आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से इसको सीखे होंगे। कोई भी धर्म आप पढ़िए तो ये इस तरह मत पढ़िए कि वो इस धर्म का है, इस समुदाय का है। उसको एक
पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, इतिहास में सीखने का प्रयास करिए कि हमने वास्तव में इस्लाम धर्म में आखिर ऐसा क्या है जो कि बहुत अच्छे तरीके से पहले इस्टेब्लिश हुआ, फिर देखिए इस्लाम धर्म क्यों इतना बेकार होता गया। मैं आपको रीजन बताऊं, जब 712 से जैसे अटैकर्स आएंगे तो इस्लाम धर्म का कोई पालन ही नहीं कर रहा है। इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है कि आप दान दोगे, लेकिन अटैकर से क्या दान दे रहे थे, वो तो मार रहे थे, मार काट के चले जा रहे थे, ऐसे ऐसे बेकार काम कर रहे थे कि वो 5 पिलर में क्या एक भी पिलर फॉलो नहीं कर रहे थे। वो मुसलमान थे, पता नहीं किस वंशज के रहे होंगे, कहा गया मुसलमान, घटिया किस्म के लोग हमारे हिंदुस्तान को लूट लूट के लेके गए। बोलो, बहुत बेकार लगता है। तो ऐसे में आप कोई समुदाय को आप इंडिविजुअली करके मत पढ़ा करिए। और यहीं पे आज सेशन समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो गया। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप कर दिया करो। कम भाई बोलो। हाँ, यहीं पे देखिए सुबह 8 बजे क्लासेस होती है और आप सुबह 8 बजे इसमें जुड़ सकते हैं, जुड़ जाया करिए। जब नहीं होगी क्लास मैं इन्फॉर्म आपको कर दूंगा, ठीक है। बाकी शेष नेक्स्ट डे करेंगे और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है, मैं लिखता कम हूँ, बताता जाता हूँ। आपको पढ़ना ही है तो बुक्स ढेर सारी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, यहीं पे आप क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।